चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है काफ़ी मज़ेदार। क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी 176 ओम resistors in parallel are required to carry 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। पूछ रहे हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही टाइप का रेजिस्टेंस है जो है 176 176 ओम्स। वैसे कितने रेजिस्टेंस वो लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे जिसकी वजह से फाइनली पूरी सर्किट में 5 एम्पियर का करंट बहे और उस सर्किट का मेन वोल्टेज सोर्स 220 वोल्ट हो। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये पूरी सर्किट है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पे R1 R2 एंड सो ऑन मुझे कितने रेजिस्टेंस जो कि 176 ओम्स के हैं यूज करने पड़ेंगे जिसकी वजह से फाइनली पूरे सर्किट में 5 एम्पियर का करंट बहे और वोल्टेज डिफरेंस ऑब्वियसली 220 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन के लिए इक्वलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता ही है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया है सारे के सारे रेजिस्टेंस 176 ओम्स के ही हैं, एक फिक्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उसी को हमें पैरेलल कनेक्शन में यूज करना है। तो मान लीजिए कि हमें टोटल अंदाजन x कनेक्शन करने पड़ते हैं। टोटल हम x रेजिस्टेंस यूज करते हैं पैरेलली कनेक्ट करने के लिए जिसकी वजह से फाइनली 5 एम्पियर करंट सर्किट में बहेगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस हमें पता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कितने रेजिस्टेंस लगेंगे पैरेलल में। यहाँ पे हमें पता है कि हर रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 176 ओम्स ही है, एक ही टाइप का रेजिस्टेंस हमारे पास है। तो यहाँ पे 1/RP अगर मैं लिख लूँ और तो यहाँ पे हो जाएगा 1/176 1/176 1/176 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे बेस में हर जगह 176 ओम्स ही है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ये कुछ एक्स बार टर्म्स है, एक्स टर्म्स है टोटल, ये एक टर्म दो टर्म तीन टर्म टोटल मान के चलते हैं कि एक्स टर्म्स है। कितने हैं अभी तक हमें नहीं पता, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू 1/176। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मान लीजिए कि ये दो हो दो हो दो हो दो हो दो हो, तो ये 4 बार है तो 4 इंटू 2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्योंकि 4 बार टर्म रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से 1/176 कितनी बार है मान के चलते हैं x बार है। सो 1/r इज इक्वल टू x इंटू 1/176। ये चीज पूरी हमारे पास हो गई। x को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर r को मुझे निकालना है क्योंकि यहाँ पे r इनवर्स में है, उसको आप कन्वर्ट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ इनवर्स हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 176 अपॉन x। अभी ये एक चीज हमें मिल गई यहाँ पे। अभी ओम्स लॉ के हिसाब से v इज इक्वल टू आई आर है, जिसमें भी हमें r मिल सकता है। तो नाउ यूजिंग ओम्स लॉ द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज v इज इक्वल टू आई आर। तो r को फॉर्मूला मेकर बनाया तो v अपॉन आई, यहाँ पे और एक फॉर्मूला हमारे पास मिल गया। तो r इज इक्वल टू वी अपॉन आई और r इज इक्वल टू 176 अपॉन एक्स। ये दोनों इक्वेशन को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर क्योंकि दोनों के लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस ही है तो दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लो। 176 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन आई। तो ये सारी चीजें 176 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया। वोल्टेज हमारे पास दिया गया है 220 वोल्ट, करंट हमारे पास दिया गया है 5 एम्पियर। तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा 176 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 220 अपॉन 5 एम्पियर्स। एक्स मुझे कितने पैरेलल कनेक्शन एज अ रेजिस्टेंस यूज हुए हैं उनको जानना है, तो एक्स को फॉर्मूला मेकर बनाओ। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 176 इंटू आई अपॉन वी। तो 176 इंटू करंट है 5 एम्पियर और अपॉन 220। ये सारी चीजों को अगर आप डिडक्ट करो तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 4। तो यहाँ पे पैरेलली 176 ओम्स के 4 रेजिस्टेंस यूज करोगे तब जाके सर्किट का टोटल करंट 5 एम्पियर होगा। इसी तरीके से
अगर करंट ऊपर या नीचे दे गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी चेंज होंगे। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि करंट बढ़ेगा या कम होगा जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाएंगे पैरेलल कनेक्शन में, करंट बढ़ेगा या कम होगा? ये चीज़ आप समझदार हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछो ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। बट आई होप मैंने इतना तो अच्छा पढ़ाया है कि आप इस चीज़ का आंसर दे पाओगे। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर 11th क्वेश्चन।